तो क्या खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं? क्या उनका मोहभंग हो गया है? क्योंकि वो तमाम मुद्दों पर मुखर है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, सरकार के खिलाफ जा रहा है। ऐसे 5 मुद्दे जिन पर चिराग पासवान ने खुलकर बात की है, खुलकर बोले हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो क्या हैं, उनमें कितना दम है। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन के एक दावे पर बिहार में सियासी खलबली मची हुई है। उनका कहना है कि एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मुकेश रोशन ने कहा है कि बीजेपी का ये इतिहास रहा है, कई विधायकों को उन्होंने अपने पाले में किया है। विकासशील इंसान पार्टी को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब एलजेपी के पीछे लगी हुई है। जब जब चिराग पासवान आंख दिखाते हैं तो उनका इलाज करना बीजेपी के लोग शुरू कर देते हैं। हालांकि पार्टी में टूट के सवाल पर चिराग पासवान ने खुद कहा है कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है, चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डराकर रोक लेने की विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। चिराग भले ही खुले तौर पर सबको चंगा सी वाली फीलिंग देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सवाल तो ये फिर भी कायम है कि क्या मोदी के हनुमान भगवा खेमे से दूरी बनाने लगे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तमाम मुद्दों को लेकर आई उनकी राय इस तरफ इशारा कर रही है। जैसे कि चिराग पासवान ने कोटा के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और केंद्र के फैसले से अपनी एक अलग राय रखी। हाल ही में लेटरल एंट्री से 45 पदों पर नियुक्ति निकाली गई थी, जिस पर भी चिराग पासवान ने खुलकर बोला और अपनी ही सरकार को घेर लिया, जिसके बाद सरकार को फैसला रद्द करना पड़ा। जब केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया तो चिराग ने इसका विरोध भी किया और वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी भेजने की मांग की। एनडीए में होकर भी चिराग ने झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 25 अगस्त को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि बात नहीं बनी तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। चिराग पासवान जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं, जिसने बीजेपी के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। हालांकि इन तमाम मुद्दों पर मुखर होने के बावजूद चिराग पासवान ने बीते रोज क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। भाई जातीय जनगणना आप यहाँ पे करा ही चुके हैं। आरक्षण को लेकर जितनी बातें थीं, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि आरक्षण के जो प्रावधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे, उन प्रावधानों के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो इसके बाद राजनीति करने का क्या मतलब है? और जहां तक रही बात जातीय जनगणना को लेकर, बिहार में जातीय आधारित जनगणना हो ही चुकी है और बाकी राज्यों में जहां पर इनकी चिंता है, तो जिस गठबंधन का ये हिस्सा है, क्यों नहीं उन गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर हैं वहां पर जातीय आधारित जनगणना कराई जाती है? क्यों नहीं जहां पे इंडिया अलायंस की सरकारें हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या इनके समर्थन वाली सरकारें हैं, क्यों नहीं वहां पे जातीय आधारित जनगणना ये लोग कराते हैं? तो उसके लिए बिहार में धरना देकर क्या मतलब है? आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और बिना मतलब इन बातों पर राजनीति करेंगे, ये उचित बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।